और बच्चों क्या हालचाल। अपना आज का चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स में हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं, काफ़ी कुछ समझने वाले हैं। इसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। मैं ये ट्राई करूँगा कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि आपका कोई डाउट रह गया। मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो, सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी। भाई कंपनी क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा इन टॉपिक पे टाइम नहीं लगाऊंगा, आप टेंशन मत लो, स्किप भी मत करो, आराम से चलने दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील वगैरह वगैरह, बहुत सारी इसकी डेफिनेशन में बातें हैं। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ही क्या है बताओ, इसकी डेफिनेशन है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन क्या है, कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो ही क्या है बताओ, कंपनी है। अपने इंडिया में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है कंपनीज के लिए, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल्स 2014। ठीक है, और उन्हीं में ये सारी बातें लिखी हुई है, शेयर इशू प्रोसीजर भी उन्हीं में बताया हुआ है, कंपनी में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, टाइप्स वगैरह सब कुछ उसी में बताया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज कंपनी क्या है बताओ, जो कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड है। चलिए ठीक है, इतनी डेफिनेशन ध्यान रखनी है, एकदम यही ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो यहां पे एक तो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो। मतलब यदि कंपनी को लॉस लगता है या लाइबिलिटीज का पेमेंट करना होता है तो उस सिचुएशन में शेयर होल्डर की पर्सनल असेट को भी अप्लाई किया जाएगा। लेकिन ऐसी कंपनी इंडिया में नहीं बन सकती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है वो इंडिया में हम लोग रजिस्टर नहीं करवा सकते। चलिए ठीक है, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि हमेशा कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या रहेगी बताओ, लिमिटेड। यहां पे इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, दो टाइप कौन कौन से हैं, एक तो होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। चलिए ठीक है, इनका मीनिंग क्या हुआ। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या हुआ, हमने कंपनी का शेयर परचेज किया, मान लो 1 शेयर परचेज किया और वो 10 रुपीज का है, तो हमारी लाइबिलिटी कितनी है बताओ, हमें केवल 10 रुपीज पे करने हैं, चाहे कंपनी का लॉस कितना भी हो, चाहे क्रेडिटर का पेमेंट कितना भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है बताओ, केवल जो शेयर की प्राइस है वो अपने को पे करनी है, उसके अलावा हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया लिमिटेड बाय शेयर। हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो उसके अंदर सारे जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी के ही हैं, तो आगे हम और इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। अब लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी मेंबर्स है वो एक अमाउंट की गारंटी देते हैं कंपनी को कि जब कंपनी को जरूरत होगी या वाइंडिंग अप के टाइम पे हम कंपनी को इतना पैसा दे देंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना, तो नॉर्मली बस आपको इतना माइंड में रखना है कि अच्छा मतलब ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर को शेयर की वैल्यू के बराबर पैसे देने हैं वो तो हो गई लिमिटेड बाय शेयर, और जिसमें एक फिक्स अमाउंट देनी है वो हो गई लिमिटेड बाय गारंटी। उससे ऊपर मेंबर्स की यानी शेयर होल्डर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो सारे टॉपिक है आपके माइंड में रहने चाहिए, ठीक है ना। हर एक चीज हम लोग लिख के बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन में जाके सीखें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके माइंड में रहना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अपने सामने है दो टाइप की कंपनी जिनके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में समझना है। एक तो कौन सी होती है बताओ, पब्लिक कंपनी, और दूसरी कौन सी होती है बताओ, प्राइवेट कंपनी। इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक तो कौन सी है पब्लिक कंपनी और दूसरी कौन सी है प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करता हूं, फिर मैं पब्लिक कंपनी पे आऊंगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, देखो ऐसी कोई भी कंपनी जिस पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, किस चीज का,
कि वो पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते। ये क्या नहीं कर सकती बताओ? पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती। ठीक है, सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स या फिर डिवेंचर्स। डिवेंचर्स अपना अगला चैप्टर है, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंपनी वो है जिसपे ये रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप पब्लिक को शेयर नहीं दे सकते, आप पब्लिक को डिवेंचर नहीं दे सकते। तो फिर ये कंपनी शेयर्स देगी किसको? जो भी प्राइवेट कंपनी बनाएगा वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से पूछ सकता है कि आप मेरे शेयर ले लो या मेरे कंपनी के अंदर मेंबर बन जाओ, लेकिन पब्लिकली वो किसी को भी किसी भी शेयर परचेज करने के लिए नहीं बोल सकता। ठीक है, ये कौन सी कंपनी हुई बताओ? प्राइवेट कंपनी। तो यानी इस पे रेस्ट्रिक्शन लेती है। रेस्ट्रिक्शन क्यों है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो कुछ लोगों के हाथ में होता है और इस पे जो लिमिटेशंस है वो भी काफी कम है, इसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो भी काफी कम है। तो उस सिचुएशन में पब्लिक का पैसा यदि इसके पास जाएगा तो रिस्की रहेगा। ठीक है, पब्लिक को लॉस होने का चांसेस रहेगा। और जो यहाँ पे पब्लिक कंपनी है इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये लोग क्या कर सकते हैं? अपने शेयर पब्लिकली, अपने डिवेंचर पब्लिकली इशू कर सकते हैं, सबको अनाउंसमेंट करके बता सकते हैं भाई मेरे शेयर मार्केट में आ रहे हैं, परचेज कर लेना। ठीक है ना? चलो, और क्या होता है? इसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो मैं प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर हूं तो मैं हर किसी को वो शेयर नहीं दे सकता, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। यदि वो शेयर मेरे पास है तो मैं आपको भी उसे सेल कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, इसके अलावा इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं बताओ? 200। 200 में हम इसके एम्प्लॉइज को कंसीडर नहीं करते हैं, जो एक्स एम्प्लॉय हो चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉइज को हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं बताओ? प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2। इसके अलावा मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम डायरेक्टर्स भी कितने होने चाहिए बताओ? 2। तो हमें प्राइवेट और पब्लिक में जो बेसिक डिफरेंस समझना है ना, वो यही समझना है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, मतलब पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी की जो सिक्योरिटीज है जो इसके मेंबर्स के पास है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज है वो क्या होती है? हमेशा फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे समझते हैं थोड़ा सा। हम लोग अब इधर चलते हैं पब्लिक कंपनी की तरफ। तो यदि हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो ये क्या कर सकता है बताओ? कैन इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक। ये पब्लिक को सिक्योरिटीज क्या कर सकता है बताओ? इशू कर सकता है। चलिए ठीक है, सिक्योरिटीज यानी शेयर्स और डिवेंचर। इसकी जो सिक्योरिटीज है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। कुछ एक केसेस हैं जो अभी अपने को नहीं समझने हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। चलिए ठीक है, इसके अलावा इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं बताओ? अनलिमिटेड। वैसे तो अनलिमिटेड बोला जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है लिमिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जितने इसके शेयर्स है उतने इसके मेंबर हो सकते हैं, और इसके शेयर्स कितने भी हो सकते हैं, हम कितने भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब मेंबर भी कितने भी बढ़ाए जा सकते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है? अनलिमिटेड। ठीक है, और मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7, और मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 3। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की बात। एक और कंपनी होती है 1 पर्सन कंपनी। उसमें जो सारी शेयर होल्डिंग होती है वो सिंगल पर्सन के पास में होती है।
उस कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, और इतनी ही बात जाननी अपने लिए काफी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं शेयर क्या होता है। देखो कोई भी कंपनी है ना, उसकी जो पूरी कैपिटल है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो ही क्या होता है, शेयर। शेयर का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, हिस्सा, टुकड़ा, ठीक है ना। तो पूरी कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो ही क्या है बताओ, शेयर। और कंबाइन करके जितने भी शेयर है उनको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। चलिए ठीक है, तो अपने जो शेयर्स है वो दो टाइप के हैं, एक तो हो गया प्रेफरेंस शेयर और दूसरा कौन सा है बताओ, इक्विटी शेयर। अब अपने को समझना है कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इक्विटी शेयर क्या होता है। चलिए ठीक है, प्रेफरेंस शेयर जिनके पास होते हैं ना, उनको दो प्रेफरेंसेस मिलते हैं, ठीक है। प्रेफरेंसेस को हम यहां पे समझ सकते हैं प्रायोरिटी मिलती है, प्राथमिकता मिलती है, ठीक है ना। तो क्या प्रायोरिटी मिलती है, सबसे फर्स्ट जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड है उसका पेमेंट सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किया जाएगा, फिर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो ही उसके ओनर होते हैं। जब भी प्रॉफिट होगा तो वो क्या किया जाएगा, ओनर को दिया जाएगा। तो प्रॉफिट का जो हिस्सा हम शेयर होल्डर को देते हैं उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिविडेंड सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को, फिर किसको मिलेगा बताओ, इक्विटी शेयर को। अपने घर में होता है ना, कोई चीज आती है तो सबसे पहले छोटे भाई को मिलेगी, फिर बच गई तो अपना नंबर आएगा, ठीक है ना, वही वाली बात यहाँ पे। तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इनको किस में मिलती है, डिविडेंड में, और सेकेंड किस में मिलती है बताओ, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल at the time of winding up। जब भी हम कंपनी बंद करेंगे तो सबसे पहले बाहर वालों के पेमेंट पूरे कर देंगे, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, डिवेंचर्स, इन सब का हमने पेमेंट कर दिया। अब पैसा जो बच गया वो किसको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर में भी पहले किसका पेमेंट किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और फिर पैसा बचा तो किसको मिलेगा बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो यानी कि प्रेफरेंस शेयर वो है जिनको दो प्रायोरिटीज है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि इनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड दिया जाएगा। दूसरी प्रायोरिटी क्या है बताओ, कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाएगा, कंपनी बंद की जाएगी, तो कैपिटल का रीपेमेंट सबसे पहले किसको होगा बताओ, प्रेफरेंस शेयर को, और उसके बाद में किसको होगा बताओ, इक्विटी शेयर को। चलिए ठीक है, इसके अलावा इसका एक और फीचर होता है, प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड जो मिलता है वो हमेशा फिक्स रेट पे मिलता है। हमेशा कौन सी रेट पे मिलेगा बताओ, फिक्स रेट पे। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 8% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, तो इसके आगे जो ये 8% लगा हुआ है ये इसका नेम का ही पार्ट है और ये डिविडेंड की रेट है। मतलब प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्या है बताओ, फिक्स है, और उसकी रेट कितनी है बताओ, 8% है, ठीक है ना। वापस रिपीट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर वो है जिनको दो प्रायोरिटीज है। फर्स्ट प्रायोरिटी, डिविडेंड का पेमेंट पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। सेकेंड प्रायोरिटी ये है कि जब भी कंपनी बंद की जाएगी और कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा तो पहले पेमेंट किसको किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में पेमेंट किसको किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। चलिए ठीक है, यहां तक तो अपना हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं। इसके अलावा अच्छा, डिविडेंड की रेट भी इनकी फिक्स होती है। इधर यदि हम इक्विटी शेयर की बात करें तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। यानी कि प्रेफरेंस के अलावा जो शेयर्स है वो क्या है बताओ, इक्विटी शेयर है। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये कंपनी के ट्रू ओनर होते हैं, ट्रू ओनर, सच्चे मालिक। तो ये क्या झूठे मालिक है, नहीं। देखो जहां पे इनको प्रायोरिटीज मिली हुई है वहां पे इनको रिस्क मिली हुई है,
ठीक है। तो इनको वोटिंग राइट मिलता है, जो सबसे मेन राइट है वो किसको मिलता है, इक्विटी वालों को। और क्या मिलता है बताओ, वोटिंग राइट। ये वोट कर सकते हैं, इनके पास में लिमिटेड राइट्स होते हैं, ठीक है। और इनके पास में बहुत सारे राइट्स हैं जिनके बारे में आप कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनके साथ में हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, इनको हमने अलग राइट्स दे रखे हैं जिनके इनको अलग बेनिफिट्स है। चलिए ठीक है। नॉर्मली हम लोग शेयर मार्केट की तरफ देखते हैं तो शेयर्स के नाम पढ़ते हैं, तो उनमें हमें आइडिया नहीं लगता कि इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। जब आप डिटेल में जाओगे तब आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा। जनरली मार्केट में जो शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप होते हैं उनके बारे में। पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इनके टाइप समझ लेते हैं। जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस टॉपिक में से जरूर बनते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो प्रेफरेंस शेयर्स, इनके टाइप समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्या होता है वो समझते हैं। देखो हमने ये समझा हुआ है कि ये ओनर है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ओनर है, इक्विटी शेयर होल्डर भी ओनर है। ओनर को ही तो प्रॉफिट में से हम पैसा देते हैं, यानी कि डिविडेंड देते हैं, ठीक है। अब क्या सीन है कि मान लो किसी साल अपने को लॉस हुआ, किसी भी साल में अपने को क्या हुआ बताओ, लॉस हुआ। जब भी लॉस होगा तो क्या हम डिविडेंड दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। प्रेफरेंस के डिविडेंड की रेट क्या है बताओ, फिक्स है। फिक्स है तो हम उनको डिविडेंड तो दे ही नहीं पा रहे, तो नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हम इस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में पे कर पाएंगे क्या? यदि पे कर पाएंगे तो वो कौन से रहेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और यदि नहीं पे कर पाएंगे तो वो कौन से हैं बताओ, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। एक बार वापस समझते हैं, ये पॉइंट मुझे पता है एक बार में समझ में नहीं आता, ठीक है। अपने को क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो डिविडेंड पे कर पाएंगे क्या, नहीं। तो डिविडेंड किस में रहेंगे बताओ, एरियर्स में, एरियर्स ऑफ डिविडेंड। यदि एरियर्स ऑफ डिविडेंड नेक्स्ट ईयर पेबल है, नेक्स्ट ईयर क्या है बताओ, पेबल है, तब तो क्या बन जाएगा वो बताओ, क्यूमुलेटिव। और यदि नॉट पेबल है, नॉट पेबल है तो क्या बनेगा बताओ, नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है। फिर से डाउट आता है कि इस साल लॉस था, अगले साल भी लॉस हुआ, 2 साल का लॉस हो गया, तो 2 साल का डिविडेंड तीसरे साल मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा। यदि कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो। चलिए ठीक है, क्यूमुलेटिव में क्या ध्यान रखना है, एरियर्स ऑफ डिविडेंड, मिलेगा तो क्यूमुलेटिव, नहीं मिलेगा तो नॉन क्यूमुलेटिव। ये हो गया अपना फर्स्ट टाइप। सेकंड समझते हैं। सेकंड, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब अपने पास में फिर 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, एक तो पार्टिसिपेटिंग और दूसरा कौन सा है बताओ, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग कौन सा होता है, क्या हम कोई एनुअल फंक्शन करवा रहे हैं, इनको पार्टिसिपेशन के लिए बुला रहे हैं, कोई डांस करवाएंगे क्या इनको, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं, यहां पे अपने को क्या ध्यान रखना है, देखो यदि कोई भी प्रेफरेंस शेयर जिनको हम एक्स्ट्रा सरप्लस या एक्स्ट्रा प्रॉफिट में शेयर देते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में शेयर देते हैं, तो वो कौन से रहेंगे बताओ, पार्टिसिपेटिंग। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लो इस साल हमें प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे तो डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, उनको तो उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यदि वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो उनको ज्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा, मतलब सरप्लस प्रॉफिट में भी उनको एक्स्ट्रा शेयर दिया जाएगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे बताओ, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। या फिर कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पे मान लो एक्स्ट्रा पैसा बच गया, ठीक है, कैपिटल का पेमेंट हो गया,
जैसे प्रेफरेंस का भी हो गया, इक्विटी का भी हो गया, सब पेमेंट कर दिया, उसके बाद में भी पैसा बच गया, तो क्या उसमें से इनको हिस्सा दिया जा रहा है? यदि दिया जा रहा है तो वो कौन से हैं बताओ? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और यदि नहीं दिया जा रहा है तो वो कौन से हैं बताओ? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक है ना? पार्टिसिपेटिंग में क्या ध्यान रखना है? एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा क्या? एक्स्ट्रा मिलेगा तो पार्टिसिपेटिंग, नहीं मिलेगा तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। चलिए ठीक है, थर्ड टाइप देखते हैं, यहां पे कर देते हैं थर्ड टाइप है अपना रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर जिसका रिडम्शन का मतलब क्या है? जब हमने शेयर इश्यू किए तो हमने उनसे पैसे लिए और शेयर दे दिए। रिडम्शन में हम क्या करेंगे? उनको पैसे वापस दे देंगे और शेयर वापस ले लेंगे, यानी एक तरीके से रीपेमेंट करना। ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर जिसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रीपेमेंट कर दिया जाता है वो कौन से होते हैं बताओ? रिडीमेबल। और जिनको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट नहीं किया जाता, उन्हें केवल तभी पेमेंट करेंगे जब कंपनी बंद होगी, वो कौन से होते हैं बताओ? इरिडीमेबल। इंडिया में हम लोग इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रिडम्शन पता है कितनी है? 20 ईयर्स। मतलब हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं जिनकी लाइफ कितनी हो? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स कंप्लीट होते ही आपको उनका रीपेमेंट करना पड़ेगा। क्या लाइफ इनसे कम हो सकती है? हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी? 20 ईयर्स। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल का रीपेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आप 20 ईयर्स तक उसे खींच सकते हो। समझ में आ गई बात सबको? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट है वो मैक्सिमम कितने टाइम में करना पड़ेगा? 20 ईयर्स में। ठीक है, चलो ये हो गया थर्ड टाइप। अब फोर्थ टाइप पे चलते हैं। फोर्थ कौन सा है? कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, यहां पे और नॉन कन्वर्टेबल। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडम्शन ही होगा, उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, वो कौन से होते हैं बताओ? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर में हमने टोटल 4 कैटेगरी या 8 टाइप देखे, 8 टाइप्स है अपने। ठीक है, फर्स्ट क्या है? एक बार वापस रिपीट करते हैं। फर्स्ट है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव में किसका ध्यान रखना है? एरियर ऑफ डिविडेंड मिलता है तो क्यूमुलेटिव, नहीं मिलता है तो नॉन क्यूमुलेटिव। सेकंड क्या है? पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्स्ट्रा सरप्लस में यदि पैसा मिलता है तो पार्टिसिपेटिंग, नहीं मिलता है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। थर्ड कौन सा है? रिडीमेबल और इरिडीमेबल। यदि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में रीपेमेंट कर दिया जाता है तो रिडीमेबल, अदरवाइज इरिडीमेबल। मैक्सिमम टाइम लिमिट 20 ईयर्स, यानी कि सारे प्रेफरेंस शेयर हमेशा क्या रहेंगे? रिडीमेबल। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, जिनका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्जन कर दिया जाता है वो कन्वर्टेबल, नहीं किया जाता है वो नॉन कन्वर्टेबल। ये अपने हो गए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पे है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इस टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल से यहां तक का थ्योरेटिकल पार्ट आपने कवर किया, थोड़ी सी थ्योरी और बची हुई है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसको भी कवर करो, फिर हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे मूव करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।